सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं और उसका द्वितीय पाद हमने संपन्न किया। द्वितीय पाद में हमने पढ़ा कि जगत की उत्पत्ति में केवल जड़ प्रकृति भी उसका कारण नहीं है और केवल परमाणुओं से भी इसकी सृष्टि की रचना नहीं हुई। फिर उसमें आया असत कारणवाद कि परमाणु से भी नहीं हुई तो फिर असत से होगी, कुछ भी नहीं था बस ऐसे ही हो गई उत्पन्न, तो उसका निराकरण किया। फिर बौद्धों का मत आया कि सब कुछ क्षणिक है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो क्षणिकवाद का निराकरण किया। फिर विज्ञानवाद आया कि वास्तव में है नहीं सृष्टि, केवल हमें ज्ञान हो रहा है, अंदर विज्ञान है, उसी से ही व्यवहार हो रहा है। और वैसे तो योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो भी मतलब ये विज्ञानवाद मेल खा रहा है। योग दर्शन में भी सारे आत्मा को जो मतलब आत्मा मतलब हम सब आत्माएं, हम सब को जो वस्तुओं की अनुभूति हो रही है वो कहाँ होती है? आत्मा को कहाँ ज्ञान होता है? चित्त में ही तो होता है। चक्षु इंद्रिय बाहर से रूप का ज्ञान लेकर के जाती है, चित्त के पास पहुंच जाती है। तो आत्मा तो चित्त को ही देखता है ना, प्रत्ययानुपश्य। आत्मा का वहां पर स्वरूप क्या बताया है? चित्त का अनुदर्शी बताया ना, जो चित्त दिखाता है वो देखता है। स्वतंत्र होते हुए भी वो क्या है? प्रत्ययानुपश्यी है। जो दिखाता है चित्त उसको देखने वाला है। तो वास्तव में चित्त में जो दिखाया जा रहा है, जो कुछ वहां पर चित्र आ रहा है चित्त में, उसी को तो देख रहा है अंदर। आत्मा बाहर तो आ नहीं रहा है, उस रूप के पास, शब्द स्पर्श के पास बाहर थोड़ी आ रहा है। लेकिन अनुभूति क्या होती है हमें? अनुभूति तो होती है ना, मैं बाहर देख रहा हूँ, बाहर वाले का ज्ञान। तो ये व्यवहार के लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा यदि व्यवहार, ऐसी अनुभूति यदि ना हो कि मैं बाहर देख रहा हूँ, बाहर सुन रहा हूँ, बाहर वाले को छू रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो सारे व्यवहार ही ना चलें। फिर तो अंदर ही अंदर व्यक्ति बस अंदर के सिवाय बाहर की दुनिया उसके लिए व्यर्थ। फिर तो वास्तव में तो अंदर ही होता है। तो ये बहुत बड़ा एक दार्शनिक हुए हैं पाश्चात्य दार्शनिक, विज्ञानवाद वाले, बहुत गहनता से उन्होंने इसका अध्ययन किया। लेकिन फिर उनको बताया कि भाई बाहर, अंदर तो है ज्ञान, लेकिन अंदर ज्ञान होने के लिए बाहर भी उसका अस्तित्व मानना जरूरी है। क्योंकि बाहर अस्तित्व है, उसी का एक रूप लेकर के इंद्रियों के माध्यम से चित्त को दिया जाता है। बाहर यदि सच में ना हो कुछ भी, तो ज्ञान किसका होगा? तो ये एक बड़ा जो विज्ञानवाद था, इसका खंडन हुआ। फिर ईश्वर साकार है या निराकार है? तो साकार होने के यहाँ पर दोष बताई लास्ट में। और जो स्वप्नवत मान रहे थे जगत को, उसका खंडन हुआ कि स्वप्न में भी हमें किन चीजों का आभास होता है जो कभी हमने रियल में देखी है। तो इन सारे बहुत सारे जो वाद थे उनका खंडन करके, और एक तरह से फिर समन्वयवाद उसको कह सकते हैं, कई चीजों का समन्वय किया। अब तृतीय पाद में क्या है? आकाशादि भूतानाम इंद्रिय मनसाम च उत्पत्ति प्रलय क्रमौ। आकाश आदि जो भूत हैं और जो इंद्रियां हैं, मन सहित जो इंद्रियां हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका लय कैसे हुआ या कैसे होता है, इसका क्रम बताया है।
जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म नित्यश्चेतनो अल्पज्ञो अणु कर्म कर्ता भोक्ता च। फिर जीवात्मा का स्वरूप इस पाद में हम पढ़ेंगे, वो कैसा है? अनुत्पत्ति धर्म वाला है जीवात्मा, नित्य है, चेतन है, अल्पज्ञ है, अणु, अणु का मतलब अणु परिमाण वाला है, वो विभू परिमाण वाला नहीं है। कर्म कर्ता भोक्ता च, और कर्मों को करने वाला भी है, और करने वाला है तो भोगने वाला भी है, भोक्ता भी वही है। क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि सब कर्म प्रकृति से हो रहे हैं, शरीर इंद्रियों से हो रहे हैं, आत्मा नहीं करता है कुछ भी। तो इसमें ये बताइए कि कर्मों का कर्ता तो आत्मा ही है, और जो करता है वो भोक्ता भी है, तो यही नियम है। तो ये हम तृतीय पाद में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो पहले सूत्र में कहा न व्यदश्रुते है। पहले एक प्रसंग आया था कि सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, क्योंकि पहले एक स्पेस हो, आकाश हो, उसमें तो फिर ये सारी चीजें बनेंगी ना। तो वहां पर आया था आकाशाद वायु, आकाश के बाद फिर वायु की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं न वियत, वियत मतलब आकाश, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? अश्रुते है, कहीं सुना ही नहीं जाता है सृष्टि के क्रम में। सृष्टि रचना का जहाँ जहाँ कोई प्रसंग आता है तो वहां पर आकाश की उत्पत्ति की बात सुनी नहीं जाती है, कोई प्रमाण ही नहीं है। आकाशो नोत्पद्यते, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। कथम तस्या अनुत्पत्ति धर्मत्वम, क्यों नहीं होता है? बोले उसके अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से, उसमें उत्पत्ति धर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है? अश्रुते है, तो बोले उसके बारे में कह रहे हैं अश्रुते, श्रुते अभावात, उसके कहीं श्रुति या प्रमाण का अभाव होने से। उत्पत्ति प्रकरणे तस्य श्रुति ही श्रवणम न विद्यते, जो सृष्टि रचना का उत्पत्ति प्रकरण है उसमें कहीं भी उसका श्रुति या उसका श्रवण विद्यमान नहीं है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद का, तद यथा सदैव सौम्य अग्रे आसीत, हे सौम्य, सबसे पहले सृष्टि की रचना में, सृष्टि के आदि में कौन सा तत्व विद्यमान था? सत, सत एव। फिर इत्यारभ्य, तो यहां से सृष्टि रचना का प्रारंभ करके तद ऐक्षत, उस सत्य ने ईक्षण किया, बहुश्याम प्रजा येय इति, मैं प्रजाओं से बहुत हो जाऊं, अकेला ना रहूं, उस सत्य ने ऐसे सोचा। तत्तेजो असृजत, तो ऐसा सोच करके उसने सबसे पहले किसका सृजन किया? तेज का। तो आकाश का तो नाम आया ही नहीं, तेज का नाम आया ना वहां पे। तो कहा फिर उसके तेज के बाद और चीजें बनती चली गई, तेज के बाद फिर पृथ्वी वायु आकाश ये सब बनते चले गए। इत्युक्तम नहीं अत्र आकाशस्य उत्पत्ति श्रूयते, तो ये जो सृष्टि का प्रकरण है इसमें आकाश की उत्पत्ति तो कहीं सुनी नहीं जाती, आती ही नहीं है। यदि ही आकाशोपि उत्पद्येत अवश्यम तस्यापि नामोल्लेखः स्यात्, यदि आकाश की भी उत्पत्ति होती तो यहाँ पर उसका भी नाम उल्लेख होना चाहिए था। बाकी चार भूतों का है, आकाश का नाम नहीं है वहां पर। तो इसलिए इससे क्या निकाला इन्होंने? आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। अथ उत्तर पक्ष है, तो ये तो पूर्व पक्ष था कि भाई अगर होती तो कहीं तो सुना जाता, तो कहीं तो प्रमाण मिलता नहीं है, और प्रमाण नहीं मिलता है उसका प्रमाण इन्होंने दे दिया छांदोग्य उपनिषद के 6:2 का। अब ये कह रहे हैं अस्ति तु, बोले है ना प्रमाण, तो आप कह रहे हो कि उसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है, हम देते हैं आपको प्रमाण। आकाश की उत्पत्ति का प्रमाण तो पीछे भी आया था ना। विद्यते तु खलु आकाशस्य उत्पत्ति प्रदर्शिका श्रुति ही, आकाश की उत्पत्ति की प्रदर्शिका श्रुति वो तो विद्यमान है। तद यथा, जैसे ये तैत्तिरीय उपनिषद का दे रहे हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ब्रह्म कैसा है? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप वाला है, उसका कहीं अंत नहीं है। ऐसा वो जो ब्रह्म है, इति ब्रह्मात्मानं प्रकृत्य, ऐसे ब्रह्मा के स्वरूप का
वर्णन करके तत्रैव वचने, उसी वचन में वहां पर कहा, ततो ब्रह्मात्मन सकाशात खलु आकाशस्य उत्पत्ति प्रदर्शते। तो वहां पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करके तत्रैव वचने, वहीं उसी प्रसंग में, ततः उसके बाद कहा, ब्रह्मात्मन सकाशात, उस ऐसे ब्रह्म से जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है, उससे आकाशस्य उत्पत्ति प्रदर्शते, उससे फिर आकाश की उत्पत्ति दिखाई गई है। क्या कहा वहां पर, तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः, उस इस परमात्मा से सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं इस श्रुति को सुनकर के, पुनः पूर्व पक्षत्वेन प्रतिवदति, पूर्व पक्षी की तरफ से कहा जा रहा है, गौण्या संभवात। बोले ये जो आप कह रहे हो ना, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, ये आकाश की संभूति तो कैसी है, गौण रूप से कहा है, वहां मुख्य रूप से नहीं कहा। मतलब अपनी श्रुति तो मुख्य है और दूसरा कोई प्रमाण दे दे तो गौण रूप से कहा है, वो तो वो गौण है। तो ये भी एक तरीका है पूर्व पक्षी का। गौणी असंभवात, वो जो वहां पर सृष्टि रचना कही है आकाश की, वो तो गौण है, वो तो प्रमुख नहीं है, इसलिए असंभवात, संभव नहीं है। या ही तैत्तिरीयो उपनिषद उपनिषदि आकाशस्य उत्पत्ति श्रूयते सा गौणी न तो मुख्या। तैत्तिरीय उपनिषद में जो आकाश की उत्पत्ति कही है वो तो प्रधान नहीं है, गौण है, न तो मुख्या। कुतः असंभवात तस्योत्पत्तेर असंभवात, उस आकाश की उत्पत्ति के असंभव होने से, संभव न होने से, न ही सर्वगतस्य व्यापिन आकाशस्य उत्पत्त्या भवितव्यम, क्योंकि उत्पत्ति तो उसकी होती है ना जो कोई एक देश में रहता है, जो सब जगह व्याप्त है, उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। और आकाश क्या है, सब जगह व्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आकाश ना हो, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो फिर भी जो आकाश की उत्पत्ति दिखाई है तो वो कैसा वर्णन है, गौण वर्णन है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। न हि सर्वगतस्य व्यापिनः आकाशस्य उत्पत्त्या भवितव्यम् अवकाशात्मनः तस्य अभिव्यक्ति भावात् स्याद् उत्पत्ति कथनम्। आत्मना अवकाशात्, अवकाश आत्मना तस्य अभिव्यक्ति, उसका अपना स्वरूप क्या है आकाश का, अवकाश, खालीपना, और वो जो अवकाश की अभिव्यक्ति है उसको ही मुख्य गौण रूप से क्या कह दिया, आकाश की उत्पत्ति। तो जैसे कल मैंने बताया था ना आपको रामायण में कि भाई जैसे कुछ लोग बैठे हों और फिर एक को और बिठाना है, तो हम क्या बोल देते हैं कि थोड़ा अवकाश बनाओ, थोड़ा स्थान बनाओ, इनको एडजस्ट करो, और फिर सर्क करके आप लोग आकाश अवकाश प्रदान कर देते हैं। तो ये आकाश तो पहले से ही था, नई उत्पत्ति थोड़ी हुई है। तो ऐसे ही ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि तस्य अभिव्यक्ति भावात, उस आकाश की अभिव्यक्ति के भाव से उत्पत्ति कथनम, उत्पत्ति का कथन कर दिया जाता है। वैसे तो आकाश की उत्पत्ति हो नहीं सकती है क्योंकि वो तो सब जगह व्याप्त है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तत्रैव हेतु प्रदीयते, ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला प्रसंग बहुत चलता है ये, क्योंकि जो पांचों भूतों की उत्पत्ति है उसमें आकाश भी एक भूत है, और आकाश भूत रूपी जो पांचवा भूत है उसकी तो उत्पत्ति होती है। जैसे पृथ्वी आदि हैं उनका एक एक गुण है, ऐसे ही आकाश का भी अपना एक गुण है। जैसे अग्नि का गुण क्या है, रूप, पृथ्वी का गंध, गंधवती पृथ्वी, वायु का स्पर्श, ऐसे ही आकाश का शब्द, शब्द वाला है आकाश, उसका अपना गुण भी है, गुण है, गुणी भी है, उसकी उत्पत्ति भी दिखाई गई है। और एक जो शून्य आकाश है उसका मतलब है अभाव, वो उसकी सत्ता नहीं है।
अवकाश या शून्य का मतलब क्या होता है? अभाव। तो एक आकाश है अभावात्मक, उसका शून्य स्वरूप माना है। शून्य का मतलब अभाव। और जो दूसरा जो भौतिक आकाश है वो तो उत्पत्ति हुई है, उसकी सत्ता है, वो सत्तात्मक है वो आकाश। तो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वो रूप का विषय नहीं है, उसका विषय रूप नहीं है ना, उसका गुण रूप नहीं है, उसका गुण तो शब्द है। तो शब्द के प्राप्त होने से पता लगता है कि आकाश भी है, क्योंकि गुण हमेशा गुणी में ही रह सकता है। किसको? हाँ, अंतरिक्ष को गौण रूप से आकाश बोल देते हैं। अंतरिक्ष का अर्थ आकाश नहीं है, गौण रूप से अंतरिक्ष को आकाश बोल देते हैं। तो आकाश तो है सत्तात्मक, जो 5 भूत वाला आकाश है। और यहाँ पर जो ये खंडन कर रहे हैं पूर्व पक्षी, ये शून्य आकाश को लेकर, अभावात्मक आकाश को लेकर के कह रहे हैं कि अवकाशात्मना तस्य अभिव्यक्ति भावात् स्यात् उत्पत्ति कथनम। हाँ, और सत्तात्मक है वो। वो अभावात्मक है, शून्य, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और कह रहे हैं ये तत्रैव हेतु प्रदीयते, ये भी पूर्व पक्षी का ही है कि कह रहे हैं अगर आप शब्द प्रमाण से, तैत्तिरीय उपनिषद के शब्द प्रमाण से ये प्रमाणित कर रहे हैं, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूतः तत्रैव हेतु प्रदीयते, कह रहे हैं वहां पर ही ये भी हेतु दिया है। शब्दाच्च, शब्द से भी कह रहे हैं वो उत्पत्ति गौण ही माननी चाहिए। जैसे आपने शब्द प्रमाण दिखा दिया ना कि भाई शब्द प्रमाण है उसका तो कि वो आकाश उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, तो बोले ये शब्द प्रमाण भी गौण कथन ही है। शब्दाच्च, शब्द से भी वो उत्पत्ति गौण ही माननी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आकाशस्य अनुत्पत्ति विषये प्रयुज्यमानात् विशेषण शब्दात् अपि सा किल उत्पत्तिर गौणी मंतव्या। आकाशस्य अनुत्पत्ति विषये, आकाश की अनुत्पत्ति के विषय में, प्रयुज्यमानात् विशेषण शब्दात्, प्रयुज्यमान विशेषण शब्द से भी, कौन सा प्रयुज्यमान विशेषण शब्द था? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशः संभूत, इस विशेषण शब्द से भी साकिल उत्पत्तिर, वो जो उत्पत्ति बताई है, गौणी मंतव्या, वो भी गौण माननी चाहिए। ये हाँ दूसरा दे रहे हैं ये वचन, वायुश्च अंतरिक्षम च एतद अमृतम। बोले देखो यहाँ पर क्या कहा है, वायुश्च अंतरिक्षम च एतत् अमृतम, बृहदारण्यक का वाक्य है ये। इनको क्या कहा यहाँ पर? वायु को, अंतरिक्ष को अमृत कहा। अमृत मतलब न मरने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता है। और नाश किसका नहीं होता है? जो उत्पन्न नहीं होता है, जो नित्य होता है। जो वस्तु नित्य होती है, उत्पन्न नहीं होती है, उसी का तो नाश नहीं होता है ना। तो यहाँ पर यद्यपि आकाश शब्द नहीं है, लेकिन पूर्व पक्षी यहाँ अंतरिक्ष शब्द से आकाश का ग्रहण कर रहा है। जो अभी स्वामी जी बोल रहे थे ना कि अंतरिक्ष से ही आकाश को ले लेते हैं, तो यहाँ पूर्व पक्षी क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष शब्द से यहाँ पर आकाश को ले रहे हैं कि देखो यहाँ आकाश कहा है, वायु च अंतरिक्षम च एतद अमृतम। और इनको क्या बताया शब्द प्रमाण में? अमृत बताया। अमृत मतलब अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है। तो इससे क्या पता लगा? आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, आकाश तो नित्य है, अमृत है। वो जो अभावात्मक शून्य आकाश है उसकी ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आकाश शब्द नहीं है, अंतरिक्ष से आकाश शब्द ले रहे हैं ये। यद यद उत्पत्तिमत्तम तत्तत् नश्वरम, जो जो उत्पत्ति वाला है वो नश्वर है, न अमृतम, वो अमृत नहीं है। यदि ही आकाश उत्पत्तिमान स्यात् तदा न अमृत शब्देन विशेष्येत। यदि ये आकाश शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला होता तो यहाँ पर
अमृत शब्द से उसको विशेषित नहीं किया जाता, तो उसको अमृत कहा है, इसका मतलब उत्पन्न नहीं होता है। एवं शब्द खलु तस्य उत्पत्तिमत्वं प्रतिषेधति, तो इसलिए शब्द प्रमाण भी उसकी उत्पत्ति धर्मता का प्रतिषेध ही कर रहा है, यही बता रहा है कि वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। अतो ही तैत्तिरीय प्रदर्शिता किल उत्पत्ति आकाशस्य गौणी मंतव्या, तो इस शब्द प्रमाण को देखते हुए भी जो तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति बताई गई है वो उत्पत्ति कैसी है, गौण है, वो मुख्य नहीं है। आकाशस्य उत्पत्ति गौणत्वे अन्यो हेतु पूर्व पक्षतया प्रदीयते, और पूर्व पक्षी की तरफ से एक और हेतु दिया जाता है इसी बात के लिए कि आकाश की उत्पत्ति जो दिखाई है वो गौण रूप से कही है। तो अगले सूत्र में कह रहे हैं स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्, स्याच्च एकस्य, एकस्य एक ही शब्द का प्रयोग स्याच्च गौण शब्द में भी प्रयुक्त हो सकता है। मतलब आप जो कह रहे हो कभी कभी एक ही शब्द है, कहीं कहीं वो मुख्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, कहीं कहीं वो गौण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कह रहे हैं एकस्य ब्रह्म शब्दवत् स्यात्, ये जो एक शब्द आकाश है, क्योंकि कुछ प्रमाण इसके क्या मिल रहे हैं, जैसे अमृत आदि ये जो प्रमाण हैं ये क्या कह रहे हैं, अनुत्पत्ति धर्मता को कह रहे हैं। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, ये उत्पत्ति धर्म को कह रहे हैं। तो जब कभी आपको एक ही शब्द के दो धर्म दिखाई दें शब्द प्रमाण से, तो वहां क्या मान लेना चाहिए कि कहीं एक जगह तो ठीक कथन है, वास्तविक कथन है, एक जगह गौण कथन है। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी ब्रह्म शब्दवत, ब्रह्म के समान, माने ब्रह्म शब्द की जैसे उत्पत्ति गौण है, ब्रह्म कभी उत्पन्न नहीं होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ आकाश शब्द की उत्पत्ति भी गौण है, ऐसे मान लेना चाहिए। जो हमने प्रमाण दिया है वहां पर तो वास्तविक अर्थ है आकाश की उत्पत्ति का, अर्थात आकाश उत्पन्न नहीं होता है, और जो आपने प्रमाण दिया है वहां पर गौण उत्पत्ति बताई गई है, वास्तव में उत्पन्न होता नहीं है। स्याच्च एकस्य तत्र तैत्तिरीयोपनिषदि यह खलु प्रयुक्तः संभूतः शब्द, तैत्तिरीय उपनिषद में जो संभूत शब्द का प्रयोग किया गया है, आकाशः संभूत, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूत, ये जो शब्द में संभूत शब्द का प्रयोग किया है, और फिर कहा आकाशाद वायु, उस आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुआ। स खलु न मुख्यतया स्यात् आकाश विषय उत्पत्त्यर्थकः, तो वहां पर वो आकाश की उत्पत्ति का मुख्य विषय नहीं है, किंतु गौणत्वेन स्यात्, बल्कि वहां पर उसको गौण रूप से मानना चाहिए। तत्र भवेत वायु प्रभृतीन प्रति तु उत्पत्ति बोधक, तो कह रहे हैं वहां पर जो वर्णन आया है ना, अब इनका कहना यह है कि भाई चलो आकाश को यदि आप गौण मान रहे हैं तो अगला कथन क्या है, आकाशाद वायु, उस आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, तो फिर तो बोले वायु को भी गौण ही मान लो, और फिर उसके आगे चारों भूतों की उत्पत्ति बताई है वहां पर, तो सारे ही गौण होने लगेंगे। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि नहीं, केवल एक गौण है वहां पर आकाश, बाकी सब तो मुख्य अर्थ ही हैं। तो कह रहे हैं तत्र भवेत वायु प्रभृतिन प्रति तो उत्पत्ति बोधक, वहां पर जो शब्द प्रमाण है वो वायु आदि बाकी के जो चार भूत हैं उनके प्रति तो जो शब्द प्रमाण है वो उत्पत्ति बोधक ही है। तो बोले कथम स्यात् एकस्मिन् संदर्भे गौण मुख्य प्रवृत्ति कह इत्यत्र उच्यते, बोले जी ये कैसे हो सकता है, एक ही प्रसंग में जो उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है तो आप कह रहे हैं आकाश की उत्पत्ति तो गौण है और बाकी चारों भूतों की उत्पत्ति मुख्य है, तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है एक ही प्रसंग में। तो कह रहे हैं हो सकता है ना, यदेकस्य संभूत शब्दस्य गौण मुख्यार्थकत्वम एकस्मिन् संदर्भे अपि स्यात्, बोले ये जो संभूत शब्द वहां पर जो आया है तो वो चार के विषय में तो मुख्य हो जाए और एक के विषय में गौण हो जाए, ये कैसे हो सकता है, तो बोले हो सकता है।
कैसे? ब्रह्म शब्दवत, ब्रह्म शब्द के समान। यथा ही ब्रह्म शब्द एकस्मिनेव संदर्भे गौण मुख्यार्थयोः संप्रयुज्यते। जैसे ब्रह्म शब्द एक ही वाक्य में एक जगह मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी जगह गौण अर्थ में। कहाँ? तो कह रहे हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। तो यहाँ 2 बार ब्रह्म शब्द आया ना, तो एक बार क्या आया? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या करके उस ब्रह्म को जानो। तो यहाँ ब्रह्म का क्या अर्थ है? मुख्य अर्थ है यहाँ पर। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, और उस ब्रह्म को कैसे जानो? तप करके जानो। क्यों? तपो ब्रह्मेति, तप ही साक्षात ब्रह्म है। तो तप ब्रह्म थोड़ी होता है। तो यहाँ तप को ब्रह्म क्या है? गौण कथन है। तो बोले एक ही वाक्य में एक ही शब्द मुख्य अर्थ वाला भी हो सकता है और गौण अर्थ वाला भी हो सकता है। तो जो 5 भूतों की उत्पत्ति का प्रसंग है उपनिषदों में, वहां पर 4 भूत की उत्पत्ति तो मुख्य रूप से बताई है संभूत शब्द से, और आकाश के लिए जो संभूत शब्द कहा है वो गौण कथन है। अत्र एकस्मिन् संदर्भे अपि एकस्य ब्रह्म शब्दस्य गौण मुख्यार्थत्वं स्पष्टं विद्यते। तो ये जो था तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, इसमें एक ही ब्रह्म शब्द गौण और मुख्य अर्थ में स्पष्ट दिखाया गया है। तत्र पूर्व भागे मुख्यार्थक, जो पहला था तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, वो मुख्य अर्थ वाला है, मुख्य अर्थ का अभिधायक है। और जो दूसरा है उत्तर भागे गौणार्थक। तद्वत तत्रपि संभूत शब्दों गौण मुख्यार्थ अभिधायको मंतव्य। तो ऐसे ही ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का आपने उदाहरण दिया है, वहां पर भी संभूत शब्द 4 जगह मुख्य अर्थ वाला है, आकाश के लिए गौण अर्थ वाला है। आकाशान्वितो गौणार्थको अन्यत्र वायु प्रभृतिषु मुख्यार्थतया योजनीय। तो ये 5 सूत्रों में पूर्व पक्षी ने ये आक्षेप लगाया, 5 हेतु देकर के, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। 4 में 4 दिया ना, 2 नंबर तो पूर्व पक्षी का। हाँ, तो ये मतलब 5 नंबर सूत्र तक तो उसी का ही तो प्रसंग चल रहा है ना। तो अथ सर्वम समाधत्ते, अब इन सब का समाधान दे रहे हैं। प्रतिज्ञा हानि निरव्यतिरेकात् शब्देभ्य। प्रतिज्ञा अहानि, कह रहे हैं शब्दों से ही प्रतिज्ञा की अहानि। अहानि मतलब हानि और अहानि मतलब रक्षा। कह रहे शब्द से ही तो प्रतिज्ञा की रक्षा होती है। प्रतिज्ञा अहानि, प्रतिज्ञा की रक्षा। व्यतिरेकात् शब्देभ्य, व्यतिरेकात् माने अभिन्न अर्थ वाला होने से, व्यतिरेक अर्थ वाला होने से माने एक ही अर्थ वाला होने से। भाई कहीं किसी शब्द का कुछ अर्थ ले लो, कहीं कुछ अर्थ ले लो, तो सारी प्रतिज्ञाएं ही खंडित होने लगेंगी। तो यदि आप एक ही शब्द का कहीं कुछ अर्थ लेंगे, कहीं कुछ अर्थ लेंगे, तो जो शब्द प्रमाण कहा जाता है, जो प्रतिज्ञा का सिद्धि करने वाला है, तो वो सारा खंडित होने लगेगा। अव्यतिरेकात् अयम संभूत शब्द न केवलम एकार्थम विदधाति। तो इसको फिर भाष्य को कल पढ़ेंगे, समय हो गया क्योंकि बड़ा है इसका भाष्य, छोटा भी नहीं है। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।